अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ग्लोबल वॉच। मैं हूं ताहिर खान। मशरकी वस्ता की तारीख में एक नया बाब लिखा जा चुका है। अमरीकी और इसराइली हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई शहीद हो चुके हैं। अली खामनेई की शहादत से क्या पैगाम जाता है, ये वो सवाल है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। सबसे पहली अहम बात, ईरानी सिक्योरिटी और ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने सुप्रीम लीडर की हिफाजत करने में नाकाम रही। अमरीकी और इसराइली मिलिट्री ने ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के लिए 30 से ज्यादा मिसाइल दागे, मिसाइल दुरुस्त निशाने पे मारे। उनके पास दुरुस्त इंटेलिजेंस भी थी। इस हद तक मिसाइल दागे ईरानी सुप्रीम लीडर के बच जाने का बिल्कुल चांस ना रहे। ये पहली मर्तबा नहीं है कि इसराइल के पास दुरुस्त इंटेलिजेंस मौजूद थी। इससे पहले भी इसराइल दुरुस्त इंटेलिजेंस के साथ काम करता रहा है। गुज़िश्ता बरस इसी किस्म का एक हमला हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह पर भी हुआ था। हमला इस शिद्दत से हुआ था कि इसराइली मिलिट्री ने और इसराइली एयरफोर्स ने मुकम्मल ब्लॉक को तबाह कर दिया और हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। दूसरी सबसे अहम बात, अंदरूनी साजिश को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर का और ईरानी मिलिट्री ऑफिसर्स का एक जगह इकट्ठा होना और फिर इसराइल तक इंटेलिजेंस पहुंचना अंदरूनी हाथ किसी तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। ईरानी हुकूमत बहुत अच्छी तरह आगाह थी कि उनके अंदर साजिशी नासिर मौजूद हैं, उनके अंदर अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंट्स भी मौजूद हैं। गुज़िश्ता बरस जब इसराइल ने हमला किया था तो इसराइल ने दुरुस्त इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ईरानी मिलिट्री ऑफिसर्स और ईरानी साइंसदानों को निशाना बनाया था। होना तो ये चाहिए था कि ईरानी सुप्रीम लीडर को किसी महफूज मकाम पर रखा जाता, उनकी मुलाकातें कम की जाती ताकि उनकी इंटेलिजेंस कम से कम लोगों तक पहुंच सकती। ईरान का मुस्तकबिल क्या होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। जब तक सूरत हाल कशीदा रहेगी, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड सूरत हाल को संभालेंगे। ईरानी आइन के मुताबिक एक अबूरी कौंसिल जिसमें ईरानी सदर, जुडिशरी के हेड और गार्डियन कौंसिल के एक रुकन शामिल होंगे, वो निज़ाम चलाएंगे। इसके बाद ईरानी आइन के मुताबिक एक काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स जिसके 88 अरकान हैं, वो एक नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करेंगे। एक और अहम सवाल, क्या ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरानी निज़ाम टूट फूट का शिकार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमने देखा ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरानी मिलिट्री ने और ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसराइल को और अमेरिका को जवाब देना शुरू किया, जो इस बात की दलील था कि ईरानी निज़ाम काम कर रहा था। क्या अमेरिका और इसराइल ने ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद अपने टारगेट अचीव कर लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान में एक निज़ाम चलेगा। ईरान दीगर ममालिक की निस्बत मुख्तलिफ है। ईरान अरब ममालिक से भी मुख्तलिफ है। ईरान वेनेजुएला से भी मुख्तलिफ है। ईरान में अबूरी हुकूमत चलेगी। ईरान में अबूरी कौंसिल काम करेगी। ना आज की तारीख में ईरान के लोग सड़कों पे हैं, ना हुकूमत मुखालिफ तहरीक है, ना ही ईरान में कोई बाकायदा दीगर ममालिक की तरह कोई अपोजिशन मौजूद है। आज की तारीख में ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद लोग गम ज़दा हैं, लोग गम में सड़कों पर निकल रहे हैं, अपनी हुकूमत का साथ दे रहे हैं, अपनी हुकूमत को बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। दूसरी जानिब अगर हम अमरीकी सूरत हाल की बात करें तो अमरीकी फौजी अड्डे गुज़श्ता 36 घंटों से ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। ईरान मुसलसल अमरीकी फौजी अड्डों पर निशाने ले लेकर मिसाइल दाग रहा है। अमरीकी सदर कह रहे हैं कि मिसाइल ना मारे जाएं, मगर ईरान की तरफ से मिसाइल मारने का सिलसिला अभी भी जारी है। अमरीका की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। ऐसा भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में अमरीका मशरकी वस्ता में अपने बहुत सारे अड्डे छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाए। एक और अहम बात, ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत कभी भी ये दलील नहीं हो सकती कि अमरीका ने अपने टारगेट अचीव कर लिए। इस सुप्रीम लीडर की शहादत के साथ ईरान में नए बाब का आगाज जरूर हो चुका है, होने भी जा रहा है, मगर ये बाब और ये नया निज़ाम ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले का हुक्म देने वालों के ताबे नहीं होगा। बहुत जल्द दुनिया को ये भी अंदाजा हो जाएगा कि किसी लीडर को उसके निज़ाम से दूर किया जा सकता है, मारा जा सकता है, मगर लोगों की सोच को अपने मुताबिक ढाला नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया।